नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 2022 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2022 में सत्ता की ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा, यह वक्त ही बताएगा। वैसे यूपी जातिगत राजनीति का गढ़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ तमाम जातीय समीकरण बिखेर दिए थे, लेकिन 2022 के चुनाव को लेकर यूपी की सियासत पर कास्ट कार्ड फिर हावी है। ब्राह्मण दलित गठजोड़ के साथ नजर निषाद वोटरों पर भी है। राजनीति की पिच पर नए प्रयोग कर हर दल मल्लाहों को साधने में लगा हुआ है, लेकिन अब की बार केवट किसकी नैया पार लगाएंगे? आज विनिंग फैक्टर में इसकी टेस्टिंग उस संगम नगरी से जिसे निषाद वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहरों में शुमार है प्रयागराज। प्रयागराज जहां यमुना गंगा का संगम है। प्रयागराज जहां 12 साल में महाकुंभ होता है। प्रयागराज जिसकी शान ये केवट है। गंगा की लहरें हैं, गंगा की लहरों पर तैरती नावें हैं। यूपी के राजनीतिक दंगल में ब्राह्मण दलित जाट मुस्लिम गठजोड़ के साथ सियासतदानों की नजर निषादों पर भी है। वो निषाद जिसके बिना यूपी की सियासत में जीत का संगम अधूरा है। लहरों से रोज दो हाथ करने वाले प्रयागराज के केवट इस बार किसकी सियासी नाव पार लगाएंगे, किसे बीच मझधार में छोड़ेंगे? सियासतदानों की बेचैनी बढ़ाने वाले इस सवालों का भेद खोल लें। विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा प्रयागराज। वो प्रयागराज जहां बिना निषादों के किसी की सियासी नाव पार नहीं लगती। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तियई पगहु थोरा। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र में उस संदर्भ का वर्णन कर रहे हैं जहां प्रभु श्री राम जिनके नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर पार कर जाते हैं, वही श्री राम केवट के सामने निहोरा कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे केवट, हमारी नैया पार कराकर हमें उस पार पहुंचा दो। खैर, वो त्रेता का युग था और आज की तारीख में यानी घोर कलयुग में अब सियासतदान एक बार फिर केवट के सामने हैं, निषाद जाति के मतदाताओं के सामने अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे केवट, हमारी सियासी नैया को पार कराकर हमें तख्त तक पहुंचा दो। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त विनिंग फैक्टर के कारवां के साथ मौजूद हूं प्रयागराज में, ये जानने के और समझने के लिए कि क्या आने वाले चुनाव में निषाद वोटर बनेंगे विनिंग फैक्टर और क्या है निषाद मतदाताओं का मूड मीटर। 12 विधानसभा सीट वाले प्रयागराज में निषाद वोटर निर्णायक भूमिका में है। 12 में से 7 ऐसी सीटें हैं जहां निषाद जिस तरफ जाते हैं चुनावी मझधार में नैया उसी की पार लगती है। ऐसा क्यों है? निषाद कैसे विनिंग फैक्टर है? ये समझने के लिए प्रयागराज के जातीय समीकरण को समझिए। प्रयागराज में यादव 1.25 लाख, निषाद 1.25 लाख, मौर्य 1 लाख, ठाकुर 50,000, ब्राह्मण 2,35,000, दलित 2.5 लाख, मुस्लिम 2 लाख, कुर्मी 2 लाख, कोल वैश्य 2.5 लाख और अन्य 2 लाख। यूपी की 403 विधानसभा सीट में से 130 सीट ऐसी है जहां निषाद वोटरों का दबदबा है। लेकिन प्रयागराज के विधानसभा चुनाव के रण में निषाद किसके साथ है? सवाल का पहला जवाब संगम किनारे ही मिला। वो संगम जो केवटों की कर्म भूमि है। विनिंग फैक्टर का कारवां इस वक्त संगम के किनारे मौजूद है, यही जानने के लिए उन तमाम लोगों से कि क्या एक बार फिर से इस पूरे इलाके में विनिंग फैक्टर साबित होगा। मगन साहब, ये बताइए कि आप लोगों के वोट पे बहुत खींचतान हो रही है, बहुत सारे दावेदार आ रहे हैं, आप लोगों ने क्या मूड बनाया हुआ है?
देखिए, जो भी नेता आता है वही कहता है कि हम निषादों के हित के लिए कार्य करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। निषाद सभी का लिए मतलब खड़े हैं, और जो अच्छा नेता है उसी ही को आपकी बार चुना जाएगा। ये हमारी रणनीति है। हमारी निषाद भाइयों की यही है, जो हमारी लोगों की बातों को सुने। किस तरह की आपकी कौन सी बात है? हमारे लोगों की पहले सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो अनुसूचित जाति में हम लोगों को अभी तक नहीं डाला गया। देखिए, अगर जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। तो आरक्षण तो आपके पास है ही नहीं, अभी तो खुल के तो नहीं है। पिछड़ा वर्ग में है। जो आरक्षण हमको चाहिए जो अनुसूचित जाति में डालने के लिए, वो अभी तक हुआ नहीं है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। सरकार आई, सरकार भी पहले बोली कि मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कौन सी सरकार? भाजपा सरकार। अच्छा, इन्होंने आया तो ये जब आए तो यही बोले कि सब कुछ देखा जाएगा, सबके लिए किया जाएगा। संगम किनारे सियासत का ज्वार है। निषाद आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। निषादों का यही हट सियासी समीकरण बनाते बिगाड़ते आया है। गवाह 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिली। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में 1 सीट बीजेपी के खाते में भी आई थी, लेकिन 2015 के उपचुनाव में वही सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। वहीं साल 2017 में केवट बीजेपी के नाव पर सवार हुए तो सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी को 9, बीएसपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली। साल 2012 में जिन निषादों ने समाजवादियों की सियासी नाव पार लगाई थी, उन्हीं केवटों ने 2017 में एसपी बीएसपी के जाति फॉर्मूले को गोता लगवा दिया था। लेकिन इस बार केवट किसे पार लगाने वाले हैं? ये बताइए, नेताजी लोग आ रहे हैं, किसको डुबकी लगवाएंगे? नेता जो है तो डुबकी तो लगाए गए, डुबकी तो लगा गए, लेकिन उसमें डुबकी हम लोग भी लगा के चले गए। जो हमारी सरकार बनी है, बनाया हम लोग ने सोच के बनाया सरकार बनाएगी, लेकिन इस सरकार ने हमारे समाज को जो है यहाँ तंगे भले रोजी चल रही है, लेकिन अगले आने में तो जैसे बालू काम करने वाले हैं भाई, वह नाव चलाने, इनको तो पेट मार दिया सरकार ने। तो आप जो बता रहे हैं सरकार बदलेगी, किसमें अपेक्षा किया, वो तो आने वाले समय बताएगा। ये मांग रहे हैं क्या हमें अनुसूचित जाति में शामिल करो? संजय निषाद साहब क्या मांग रहे हैं? मुझे उप मुख्यमंत्री बनाओ और बेटे को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाओ, यही मांग रहे हैं ना? तो आपकी बात तो कर नहीं रहे संजय निषाद। तो संजय निषाद जब आएंगे तो बताते हैं, नहीं तो यहाँ यार चले गए, अब वहाँ बसवार में चले गए, जैसे प्रियंका गांधी आई है, अब हमारे समाज के कुछ इसके करके गई है। क्या करके गई है? जैसे कुछ नावें बनवाई गई, कि हाथ टूटा उनको मलहम पट्टी कर गई, जो करेगा तो आगे देखा जाएगा ना। तो प्रयागराज लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, जनेश्वर मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी जैसे राजनीतिक दिग्गजों की कर्मभूमि रही है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1957 और 1962 के आम चुनावों में लगातार 2 बार जीते थे। 1967 के चुनाव में उनके बेटे हरि कृष्ण शास्त्री को जीत मिली थी। 2019 में भी निषाद भगवा रथ पर ही सवार हुए थे, लेकिन इस बार क्या केवट किसी उलझन में है? क्या नाम है भैया? विष्णु निषाद से झटका देंगे? हकीकत है ये, कोई इनमें 2 राय नहीं है। क्या है हकीकत? हकीकत ये है सर कि हमारी लोग की रोजी रोटी पहला नंबर छीन गई। दूसरी बात, हम लोग का खनन विभाग जो बालू चल रहा था उसको झटका हो गया। हाँ, रोजी रोटी मर गई। अमित शाह तो अपना काम कर रहे हैं और कोई अगला काम नहीं कर रहा है। अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, अपना तो अपना चला रहे हैं। अच्छा, अपना घर चला रहे हैं। हाँ, और दूसरे का देख रहे हैं। आप पे लाठी बरस गई? केशव प्रसाद मौर्य चला रहे हैं अपना, उनको टेंडर मिल गया, हम लोग के निषाद को क्यों नहीं मिल रहा है टेंडर? अच्छा, आप कह रहे हैं कि मौर्य जाति के लोगों को यहाँ पे बालू खनन का टेंडर मिला और निषादों को नहीं मिल रहा है। अब बहुत बड़ी नाराजगी है। हाँ, अब आप ये बताइए कि उन लोग को सब चीज मिल रहा है, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? यही बात होती है ना सर, कि हम लोग गरीब इंसान हैं, अपने सरकार खुद बनाएंगे। अब आपका नेता कौन है? संजय डॉक्टर। ये कौन है? निषाद। संजय निषाद। हाँ, वो आपकी बात कर रहे हैं? हाँ, करेंगे क्यों नहीं सर? वो तो अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाओ और मेरे बेटे को मंत्री बनाओ। आप देखिए सर, अब उनको बनाए या आप बन जाए, हाँ, इसमें बात वो नहीं है, अपना तो पक्ष खींच रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक हुए 17 आम और 2 उपचुनावों में प्रयागराज लोकसभा सीट पर 7 बार कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस 1951 से 1971 तक लगातार 5 बार जीती थी।
जबकि 1984 के चुनाव में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके इस्तीफा देने के बाद 1988 में हुए उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह चुनाव जीते थे। क्या फिर से प्रयागराज में कांग्रेस की हवा है? तो ये बताइए, प्रभु राम को तो आपने त्रेता में पार करा दिया, अब इस कलयुग में नेता लोग आ रहा है तो उसको कैसे पार लगाएंगे? क्या पार लगावे, कोई गरीब के सुनना ही नहीं है और हम लोग ऐसे भूखल मर रहे हैं। बोलो, कोई नौकरी न चाकरी। तब से हमारे समाज को दशा दुर्दशा खराब करते जा रहे हैं, इन्हीं पार्टियों की देन है। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, चारों पार्टियां हमारे समाज की दशा दुर्दशा खराब कर दिए है। क्योंकि मतलब अगर जब कोई भी मतलब किसी को भी हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो हमारे समाज को कुछ नहीं सुनता है। चाहे भाजपा की बनाए, चाहे बसपा की बनाए, चाहे सपा की बनाए या कांग्रेस की बनाए। अब लोग हम ये चाहते हैं कि अपने समाज को देखिए कि जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, और जिसका दल समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। अरे वाह भैया, जिसका दल होता है उसी का बल होता है और उसी का समस्याओं का हल होता है। जिसका दल होता है वो कभी लग रहे हो दोस्त जी। तो इसलिए कि क्योंकि हमारे समाज को 1952 से मतलब दशा दुर्दशा खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबने आपको परेशान किया, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस। जी तो अब कहाँ जाएंगे? जी, अब हम लोग की पार्टी बनी है नई निर्मल इंडियन शोषित हमारा है। मैं पूछने वाला था कि भैया निषाद पार्टी का फुल फॉर्म मालूम है? भैया को मालूम है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। समझ गए? जात पे मत जाइएगा, निषाद पार्टी का नाम जात के ऊपर नहीं है। क्या है भैया? निर्बल इंडियन शोषित हमारा है आम दल। समझ गए। उन्नीस से ही केवट सियासत के केंद्र में रहे, लेकिन सियासतदानों से रुसवाई के अलावा केवटों को कुछ हासिल नहीं हुआ। निषादों का राजनेताओं से मोह भंग है, संगम किनारे इसका खूब शोर है। तो क्या निषाद अब की बार अलग राह तलाश रहे हैं? अब ये बताइए, वोट का टाइम आ गया। सर जी देखिए, वोट का टाइम तो आ गया है, मगर हमारे निषाद भाइयों पर मोदी ने इस तरीके से कर दिया कि हमारा 2 पीढ़ी पीछे हो गई। किसने कर दिया? मोदी जी ने क्या कर दिया? हाँ, हमारा खनन पूरी बालू को बंद करा दिया। अच्छा। हमारे सब परिवार सब मर रहे हैं, हमारी लोग की रोजी रोटी सब खा गया। कहा गरीबी हटा, तो गरीबी हटाने के बाद एकदम गरीबी कई देश गरीब को हटा दिया। हाँ, गरीबी हटा दिया। हाँ, गरीबी हटा दिया। इसलिए हम लोग परेशान हो गए। इससे मोदी सरकार को हमारे नज़र से बिल्कुल उतर चुके हैं। तो फिर नजर में चढ़े कौन है? आप चढ़े हैं तो जो आएंगे उनको देखेंगे, जो हमारा पचपाल करेगा उसका देखेंगे। तो अभी प्रियंका जी आई थी। हाँ, तो आएंगे तो उनको हम देंगे। आई तो थी। हाँ, आई थी। और संजय निषाद का क्या होगा? देखिए, जब वो आ जाएंगे सामने तो फिर देखा जाएगी। नहीं, संजय निषाद को वोट देंगे जात के नाम पे? हाँ, दे देंगे, मगर उनको तो मोदी को तो नहीं देंगे। संजय निषाद तो मोदी जी के ही साथ हैं। वो आवन उन्हें भी नहीं पाएंगे। तो मतलब मोदी जी के साथ संजय निषाद आएंगे, योगी जी के साथ? हाँ, तो नहीं पाएंगे। तो उनको भी नहीं देंगे वोट? इतनी नाराजगी है सर जी। प्रयागराज लोकसभा सीट के साथ निषाद फूलपुर सीट पर भी गेम चेंजर रहे। फूलपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1967 तक लगातार 3 बार फूलपुर से ही संसद पहुंचे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, प्रयागराज में कांग्रेस हाशिए पर है। क्या निषाद कांग्रेस की नाव पर फिर से सवार होंगे? तो ये बताइए कि क्या लग रहा है हिसाब किताब आपको? कुछ मिले, जब आरक्षण नहीं है तो क्या मिलेगा? देखिए, और जातियों को सब चीज़ मिल रहा है और हमारे निषाद भाई को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आज से नहीं 40 साल से, मैं जब बहुगुणा जी थे तब का मैं बात बता सकता हूँ। उन्होंने ऐसा दिया बहुगुणा जी के वक्त से। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया। देवकी नंदन बहुगुणा। हाँ, बहुत काम किया। अच्छा। जो किया उन्होंने अच्छा किया। और जितने नेता लोग आए हैं और निषाद लोग का कोई नहीं सुनाई दिया। प्रयागराज की बुजुर्ग निषाद पीढ़ी अब भी नाव चलाती है, लेकिन युवा संगम किनारे बालू का कारोबार करते हैं। लेकिन गंगा से बालू के अवैध खनन पर सरकार ने रोक लगाई है, जिस पर निषादों को मलाल है। तो क्या केवटों की यही मुखालफत बड़ा पैगाम है?
फूलपुर में भी निषादों का दबदबा है। साल 2009 में इस सीट पर पहली बार बीएसपी जीती थी। साल 2014 में पहली बार बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य जीते, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के यूपी के डिप्टी सीएम बनने के बाद उपचुनाव में ये सीट एसपी के खाते में चली गई। वजह निषाद वोट बैंक बना, लेकिन 2022 में ये वोट बैंक किस पाले में जाएगा, ये कहना मुश्किल है। जब कोई भी नई नाव लाई जाती है तो एक रस्म होती है, गंगा पूजन होता है। वहाँ पे जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, वहाँ पे 7 भंवर लगाए जाते हैं, यानी कि नाव को लाके 7 चक्कर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। नाव की पूजा हो गई है, अब ये नाव तैयार है तमाम भक्तों को किनारे से संगम पर लाकर स्नान कराने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ जो शख्स हैं, इन्हीं के परिवार की नाव है। क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या चल रहा है? निषाद विषाद के हालात कैसे हैं आपके इलाके में? देखो भाई, निषाद का हालात ठीक ही चल रहा है, जैसे चल रही सरकार अपने लिए सही चल रही है। सरकार में कोनो कमी नहीं है। मोदी किया, चुन किया, सरकार बहुत किया। कमलेश निषाद को नई नाव कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिली। प्रियंका पर ही यूपी में कांग्रेस की नाव पार लगाने का जिम्मा है। वैसे ये भी हकीकत है कि केवट सियासी दांव पेच से छले जाते रहे हैं, लेकिन अब की बार निषाद वोटर अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर निषाद मतों को समझना है तो आप कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र के इलाके में निषाद मत जिस सियासी दल के तरफ जाएंगे, उसकी चुनावी नैया बड़े ही आसानी से पार हो जाएगी। संगम किनारे के निषादों का मुद्दा बेहद ही बुनियादी है। रोजमर्रा की जरूरतें हैं, मुफलिसी की कहानियां हैं, जो शायद सियासतदानों को सियासी चश्मे से नजर नहीं आती। चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल तो जैसे अभी तो सब संडे चल रहा है। अभी जब गरमाएगा, जौन पार्टी आएगी, जो हमारे राजा, वही अच्छा है जो प्रजा के हित में काम करेगा। अभी का राजा? अभी के राजा मोदी है भाई, योगी मोदी। बढ़िया है ना? हाँ, बढ़िया तो दिखाते हैं। वोट देते समय क्या सोचेंगे? अरे वोट समय सोचे हिंदुस्तान बढ़िया था, कहीं चलो यही राजा बढ़िया है। अब उसके माथे में तो लिखा नहीं है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। भैया बीच में ना एक शब्द बोल दिया है, हिंदुस्तान बढ़िया धसान, मतलब जिधर सब चले उधर ही चले। और कौआ कान ले जा अपन नटोई। भाई विराज जैसे आप बुलाए, हमें चला आया। काम न धंधा, सब ये सब्जी लगाए, वहाँ मार खाए, गाड़ी खाए, भगाई जाए, दूर दुराई जाए, सौदा बेचे जाए, उसी लिए भगाए जाए। क्या करे, क्या करके खाए? तो ये बताइए, तो वोट देते समय ये सब सोचती हैं? क्या वोट देने हमको तो कह रहे हैं भैया, जो हमको सुविधाएं देंगे उसी के लिए हम लोग खड़े हैं। प्रयागराज से विनिंग फैक्टर के आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।